कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च 2024 को अपने पद से इस्तीफा दिया और 48 घंटे के अंदर आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे तो पहले भी कई जज रिटायरमेंट के बाद संसद पहुंचे हैं, लेकिन सुबह लोगों की जिंदगी पर फैसला देने वाले जज शाम को सत्ताधारी पार्टी के ऑर्डर पर यस मिलॉर्ड कहेंगे तो सवाल उठेगा कि क्या हमारे देश में जुडिशरी राजनीति से आजाद है। इस सवाल का बहुत से लोग जवाब देंगे कि हां, बिल्कुल आजाद है। जज सबूत के आधार पर फैसला करते हैं। भारत के कानून में जजों का राजनीति में आने पर रोक नहीं है। बात सही है, लेकिन सवाल गंभीर है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूं, उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि इस सवाल का असल में सही जवाब क्या है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे। वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील है। अगर आप चाहते हैं कि क्विंट ठोस ग्राउंड रिपोर्ट करे, बड़ी खबरों पर अलग नजरिया दे, तो क्विंट का साथ दीजिए। क्विंट के मेंबर बनिए। मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें। मैंने भी बीजेपी से संपर्क किया और बीजेपी ने भी मुझसे संपर्क किया। यह कहना है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का। अब आप ये वीडियो देखिए। Because the danger is greater, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. And once it influences pre-retirement judgments, it adversely impacts on the functioning of our judiciary itself. 5 सितंबर 2013 को बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में यह बयान दिया था। मतलब जो बीजेपी 2013 तक जजों के रिटायरमेंट के बाद किसी पद के खिलाफ थी, वो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चट जज से पट नेता बनने से खुश है। चलिए, बिना कंटेम्प्ट ऑफ जज किए हम आपको पहले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के कुछ फैसले और विवादों से मिलवाते हैं। फिर उन ऑनरेबल जजेस के बारे में बताएंगे जिन्हें राम मंदिर, ज्ञानवापी केस, 3 तलाक, आधार, नोटबंदी जैसे केस के फैसले के बाद कोई पद मिले हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तकरार की कहानी मीडिया और अदालती फैसले में खूब नजर आई। दैनिक भास्कर के मुताबिक जस्टिस गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी सरकार से जुड़े कुल 14 मामलों को ईडी, सीबीआई को सौंपा था, जिनकी जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला, क्लास 9 और 10 के लिए सहायक शिक्षक की नियुक्ति में गड़बड़ी जैसे केस भी शामिल हैं। अप्रैल 2023 की बात है। टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ही अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक लोकल बंगाली न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे दिया। इसमें उन्होंने टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बयान दिया। मामला आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जज को उन मामलों पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो लंबित हैं। अगर उन्होंने याचिकाकर्ता के बारे में ऐसा कहा है तो उन्हें कार्यवाही में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, बिना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिना ओपिनियन रखे आपको ऐसे कुछ जजों से मिलवाते हैं जिन्हें पोस्ट रिटायरमेंट कोई पोस्ट मिले हैं। ताजा मामला ज्ञानवापी मस्जिद केस का है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अजय कृष्ण विश्वेश का। पहले ज्ञानवापी मस्जिद केस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया और बाद में अपने रिटायरमेंट के दिन 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने को हिंदू पक्ष को सौंपने और वहां पूजा शुरू कराने का फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट जज के पद से रिटायर होने के 1 महीने के अंदर ही अजय कृष्ण विश्वेश को योगी सरकार ने डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त कर दिया। ये संयोग है या प्रयोग, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब आते हैं अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े फैसले और जजों पर। 5 जजों की बेंच ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। उनमें शामिल थे जस्टिस अशोक भूषण, SA बोबडे, रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़ और S अब्दुल नजीर। 5 जजों में से 3 जज रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद पर नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली बेंच का नेतृत्व कर रहे थे। आप अब देखिए, रिटायरमेंट की तारीख 17 नवंबर 2019, रिटायरमेंट के बाद नए पद पर नियुक्ति की तारीख 19 मार्च 2020, टाइम गैप 4 महीने। जस्टिस गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। दूसरा नाम
जस्टिस एस अब्दुल नजीर, रिटायरमेंट की तारीख 4 जनवरी 2023, रिटायरमेंट के बाद नए पद पर नियुक्ति की तारीख 12 फरवरी 2023। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस नजीर आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल बनाए गए थे। बाबरी मस्जिद मामले के अलावा जस्टिस नजीर उन बेंच में शामिल थे जिन्होंने कई बड़े फैसले दिए थे, जिसमें निजता के अधिकार, 3 तलाक मामले शामिल हैं। इसके अलावा उन संवैधानिक पीठ का भी नेतृत्व किया जिसने केंद्र की नोटबंदी को बरकरार रखा और कहा कि इस कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। तीसरा नाम जस्टिस अशोक भूषण, रिटायरमेंट की तारीख 4 जुलाई 2021, रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति की तारीख 8 नवंबर 2021, दोनों के बीच में टाइम गैप 3 महीने। जुलाई 2021 में रिटायरमेंट के 3 महीने बाद अशोक भूषण को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2023 में बार एंड बेंच में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के 21% जजों ने रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं कोई पद संभाला है। यहां बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, देश की बाकी अदालतों की नहीं। इसके अलावा कुछ और जजों के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब पर भी नजर डालते हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल 6 जुलाई 2018 को रिटायर हुए और उसी दिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर 2020 को रिटायर हुए और रिटायरमेंट के करीब 1 साल बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। जस्टिस पी सदाशिवम 26 अप्रैल 2014 तक भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश रहे। रिटायरमेंट के 5 महीने के बाद केरल के राज्यपाल बनाए गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ बीजेपी के सरकार की बात करोगे क्या? जी नहीं, कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी ऐसे मामले हुए हैं। जजों को सरकारी पद, राज्यसभा की सीट मिली है, लेकिन सवाल यह है कि अगर तब उनके फैसले के खिलाफ थे तो अब आपके वही फैसले सही कैसे हो गए? चलिए अब कांग्रेस के जमाने के कुछ नाम गिनाते हैं। जस्टिस एस फजल अली 18 सितंबर 1951 को रिटायर हुए और 7 जून 1952 को ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए। जस्टिस फातिमा बीवी 29 अप्रैल 1992 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई और 5 साल बाद 1997 में तमिलनाडु की राज्यपाल बनाई गई। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1992 में सीजीआई के पद से रिटायर हुए। नरसिंह राव सरकार में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अटल सरकार के दौरान 1998 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा गए। तब कांग्रेस विपक्ष में थी। तब आरोप लगे कि जस्टिस मिश्रा को रंगनाथ आयोग रिपोर्ट के जरिए सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को बचाने की कोशिशों का इनाम दिया गया है। यहां एक बात साफ कर दूं कि कई ट्रिब्यूनल और कमीशन ऐसे होते हैं जिनके लिए पूर्व जजों को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ऐसे पदों पर जजों की लीगल समझ और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन चट जज और पट नेता बनने पर सवाल ज्यादा गंभीर है। क्या जजों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?